सर दिवाली भी दो दिन बोल रहे हैं। दिवाली, दशहरा, राखी, ऐसे कई कई त्योहार होते हैं उस जो हमारे हैं, या में कंफ्यूजन आती है। ठीक है, कंफ्यूजन कई बार आती है, लेकिन क्योंकि त्योहार में होता है तो फिर ज्यादा इस पर डिस्कशन होता है, तो वही फिर रिपीट करता हूँ बात को कि भाई यह है कि भद्रा में राखी बांध दी शूर्पणखा ने रावण को, तो इस वजह से रावण का वध हो गया ना। रावण का अपने कर्म की वजह से उसने माता सीता को हर के ले गए, तो उसकी जो सजा जो है भगवान राम ने उनको दी, ये मतलब है। शूर्पणखा से क्या मतलब है, तो पहले तो पंडित जी बात ही लॉजिकल बोल रहे हैं, ठीक है। और शूर्पणखा ने कहा है तो तूने किया क्यों, ये भी ना, तो तेरी अपनी अकल घास चरने गई थी, और जब इतना ज्ञानी आदमी था तो, ठीक है ना। तो इसीलिए तो वध हुआ। तो वो जो है, वो जो पंडित जी बोले, पंडित जी तो कुछ भी बोलते हैं, आपको पता ही है, भाई का चैनल है, वो भी भाई भी कह रहा है बोल कुछ भी बोल, तो वही बोलना पड़ता है, ठीक है ना। अब फेयर एंड लवली चॉइस आपको पता है कितनों को गोरा कर दिया उसने, लेकिन बिक ही रही है ना, ठीक है ना। फेयर एंड यस लवली, सर। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, जब सचिन तेंदुलकर ये बोलता था तब तक वो बड़ा हो चुका था। और बूस्ट उसके बाद में आई है, 83 84 में आई है, और ये इसकी पैदाइश में अगर 73 4 ऐसे की कुछ होगी, तो उसके बाद तो उसको 20 बूस्ट पीता ही नहीं था ये। फिर काय बात को बोल रहा है तू, लेकिन एडवर्टीजमेंट में ऐसे ही होता है यार, यस सर। ऐसे ही होता है एडवर्टीजमेंट में, ठीक है ना। तो ये यस सर। हमको सीखना है कि भाई ये 2 दिन क्यों हो जाते हैं, तो उसके लिए हमको बेस सीखना पड़ेगा, तो बेस समझाने की कोशिश करता हूँ, तो बात समझ में आती है। तो बेस से शुरू करते हैं। तो भारतीय जो कैलेंडर है उसको हमें समझना पड़ेगा। तो पहले हम तिथि समझेंगे, ठीक है, और डेट समझेंगे। तो आज कौन सी सर डेट, आपकी आवाज़। सर आपकी आवाज़। क्या होगी मेरी आवाज में, अच्छी हो रही है, सर क्रैक कर रही है। क्लियर थोड़ी हो, सी क्रैक हो रही है, हल्की सी। अच्छा वो शायद यार इंटरनेट की वजह से हो गया था। क्लियर नहीं है वॉइस सर, और धीमी भी है। धीरे, अभी अभी हुई है सर, ये पहले ठीक थी। हाँ। अच्छा और वो अभी ठीक वायर है। एक बार चेक कर लो, कहीं लूज कनेक्शन होगा। नहीं, वो थोड़ा होटल में है ना शायद, इसलिए थोड़ा नहीं नहीं, इंटरनेट का होटल प्रॉब्लम। पे भी ठीक होगी सर। हाँ, अभी अभी ठीक है। अब ठीक है। हाँ हाँ, हाँ सर। क्लियर। यस सर। चलो, अब ये है कि आज कौन सी डेट है, ये समझनी है बात, कौन सी डेट है जो है, 12। 12 अक्टूबर। 12, ठीक है। तो हर्ष बाबू आज है 12 अक्टूबर, ठीक है। 12 अक्टूबर हमने कब से लेनी है, मिडनाइट से, ठीक है। मिडनाइट जो लेंगे, हर एक जगह का मिडनाइट अलग होगा, तो उसके लिए टाइम जोन होते हैं। इंडिया का मिडनाइट अलग है, ठीक है। बांग्लादेश का अलग है, नेपाल का अलग है, यूएसए के कई हैं, ठीक है। फ्रांस का अलग है, जर्मनी का अलग है, सबका अलग है, ठीक है। तो जो आजकल हम सिस्टम जो यूज कर रहे हैं उसके अंदर जो है डेट का मीनिंग अलग है, ठीक है। लेकिन जो हम जो यूज करते थे वो करते थे तिथि, ये समझना जरूरी है, ठीक है? अब यस तिथि सर। इज नॉट डेट। नो, व्हाट इज तिथि, राइट। हर्ष, कैन यू से टेल व्हाट इज तिथि, ठीक है। तो वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ठीक है। कैन यू टेल, वैसे चलो मैं सवाल, कैन यू टेल। नहीं सर, सर एकादशी द्वादशी का होता है तो मून के हिसाब से होता है सर ये। वो तो हाँ, मून के, तो मून के मूवमेंट के हिसाब हाँ मून मूवमेंट, मून की मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू सन। तो तिथि, से। यस सर। मून्स मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू सन, ठीक है। अभी इसका क्या मतलब हुआ, फर्दर इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्दर ये है कि जैसे मून है, से सन इज, मान लेते हैं लिब्रा 1 डिग्री, ठीक है। मून इज लिब्रा 1 डिग्री, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। अब ये हर्ष, अगर सन लिब्रा 1 डिग्री है, मून लिब्रा 1 डिग्री है, अबे यार ये क्या हो गया, क्या हो रही है, हेडर फुटर कहाँ से आ गया, एक मेरे का हो गया भाई,
एक मिनट। ठीक है, जब दोनों 1 डिग्री हैं, इसका मतलब क्या हुआ? जब सन भी 1 डिग्री है, मून भी 1 डिग्री है, व्हाट इज द मीनिंग? अमावस है। ठीक है, इसका मतलब है अमावस खत्म हो गई है, ये समझने की जरूरत है। ठीक है, अमावस हैज एंडेड। ठीक है, अब जो है प्रथमा शुरू हो गई है। ठीक, प्रथमा शुरू हो गई। प्रथमा शुरू होगी का क्या मतलब है कि ये तिथि हो गई। अब ये प्रथमा कहाँ तक रहेगी, ये समझने की जरूरत है। पहली भाई बात सर्च, और ये समझने की जरूरत है, फिर दोबारा लिखता हूँ, सन इज इक्वल टू 1 डिग्री लिब्रा, ऐसा मान के चल लेते हैं, और मून इज इक्वल टू 1 डिग्री लिब्रा। ठीक है, तो ये अमावस खत्म होगी, शुरू नहीं हुई। ठीक, हम्म, मतलब अभी नेक्स्ट तिथि स्टार्ट होने वाली है। ये प्रथमा सर वॉइस हाँ हाँ, कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। जी मैं यार, अब आवाज ठीक आ रही है क्या? थोड़ा सा क्लोज आ जाओ सर, आवाज आ आपकी रही है। थोड़ी सी वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम कम है तो फिर यही लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ठीक आ रही है भाई? जी। ठीक है, अब जो है हर्ष बाबू दोबारा पे आ जाते हैं कि सन और मून जो है वो 1 डिग्री लिब्रा, 1 डिग्री लिब्रा है। अमावस हैज बीन कंप्लीटेड ओवर। अब सन की डिग्री है, समझ लो 14 डिग्री, और मून की है, सॉरी, सन की है 2 डिग्री, और मून की है 14 डिग्री। अब मेरे को बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 डिग्री, मतलब सन और मून की डिग्री में कितना फर्क हो गया? यहाँ आ गया 12 डिग्री डिग्री। यहाँ डिफरेंस हो गया 2 डिग्री, और यहाँ डिफरेंस हो गया 12 डिग्री। ठीक है, तो ये जितना भी ट्रेवल करेगा मून सन से, 0 से जब 12 डिग्री हो जाएगा, तो ये 0 से 12 डिग्री का जितना भी टाइम है, दैट विल बी तिथि नंबर 1। ये पॉइंट नंबर 1 समझ आई? हर्ष बाबू, सन और मून इकट्ठे कब होंगे, दिन के किस टाइम पे? दिवाली के दिन। सन और मून कब इकट्ठे होंगे कोई नहीं जानता, किस टाइम पे? दोपहर 2 बजे इकट्ठे होंगे इंडिया के टाइम के हिसाब से, दोपहर 3 बजे होंगे, कोई नहीं जानता। और ये अमेरिका के टाइम पे, अगर यहाँ दोपहर है तो वहां रात होगी। लेकिन सन मून इकट्ठे में जो है वो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट टाइम होंगे, लेकिन सन मून इकट्ठे एक ही टाइम पे होंगे, वो विद रिस्पेक्ट टू आजकल के टाइमिंग के हम हिसाब से ले रहे हैं। ठीक हो गया? तो तिथि जो है वो फिक्स है, वर्ल्ड में एक ही टाइम पे शुरू होगी। ये नहीं है कि अंजलि जी, एक बात ध्यान से सुनना, कि जैसे न्यू ईयर शुरू हुआ तो क्या कहते हैं, देखो जी न्यूजीलैंड में शुरू हो गया, जापान में शुरू हो गया, ऑस्ट्रेलिया में आ गया जी, फिर अब हांगकांग में आ गया जी, फिर ये जी सिंगापुर में आ गया जी, फिर ये जी इंडिया में आ गया जी। हमारे यहाँ नहीं, अगर न्यू ईयर शुरू होगा हर्ष अग्रवाल, तो पूरे पृथ्वी के ऊपर एक ही टाइम पे शुरू होगा, अलग अलग टाइम पे शुरू होगा। यस सर। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब आप कहीं से भी देख लो, आगे सन मून कंजंक्शन है तो सन मून कंजंक्शन है, बात खत्म। फिर ये 12 डिग्री तक, 0 से 12 गया तो प्रथमा,
फिर आ गया, ये हो गया समझ लो ये 3 डिग्री, और ये हो गया 14 13 27 डिग्री। कितना डिफरेंस आ गया? 24 डिग्री। 24 डिग्री। ये अब द्वितीया समाप्त हो गई। 12 24, 24 फिर 36, 36 फिर 48, समझ गया? 48 फिर 60। ठीक है, तो ये इस, ठीक है, तो ये हो गया हमारा तिथि 12 डिग्री, 24 डिग्री, ये यूं कर लेते 36 डिग्री। हैं एंडिंग। सर ये सिस्टम में एकदम एक्यूरेट है, कुछ ऊपर नीचे नहीं है। जैसे कभी वो इंग्लिश वाले में कभी 28 का, कभी 29 का, वो सब झंझट नहीं है। दिस इज व्हाट इज अलाइंड एज पर द नेचर। जी सर, तो हम एक्चुअली नेचर की बात करते हैं, और ये गोरे जो है कभी भी नेचर की बात नहीं करते। ठीक है सर जी, तो ये समझे, एंडिंग डिग्री 24, 3 की 36, 4 की 48, 5 की एंडिंग डिग्री, 6 की 60, एक कहाँ चला, 84 कहाँ चला, 84, 8 की 9 की 108, 10 की 120, 60, 12, 44, 180। ठीक है, तो ये 168 से 180 जब होगा तो 15 तारीख तब होगी, 168 to 180, यू अंडरस्टैंड? प्लीज इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो आप। 15वीं तिथि से, राइट। पृथ्वी तिथि पर, एक मिनट सर सुन लो ना, मेरी बात सुन लो, बड़ी इंपॉर्टेंट है सर। प्रथमा तिथि जो होगी जब सन मून की डिग्री 1 होगी, और उससे जब मून जब 12 डिग्री आगे चला जाएगा, एंडिंग 12 डिग्री एंडिंग, तो प्रथमा खत्म हो जाएगी। ये चीज समझने वाली है, ठीक है? ठीक है, ये बात समझ में आ गई हर्ष? सर प्रतिभा मतलब? प्रथम, प्रथमा का मतलब फर्स्ट। फर्स्ट, प्रथम, अच्छा सर, ओके। हाँ एक। हाँ जी। ठीक है, तो यूं लिख लो, स्टार्ट। नहीं समझ में आ रही? वेरी, तो यूं पर 0 to 12। ठीक है, 24 से 36, Right to 12 से 24। ठीक है, 24 to 36, अब समझ में आ रही है? हाँ हम्म। जी हाँ जी। 36 to 48, 48 to 60, 60 to 72, 72 to 84, 84 to 96, 96 अरे सर टू, बना लेंगे। हाँ जी सर, क्या बोल रहे हो बना सर? लेंगे। सर आप क्या चलिए बोलते टेबल हो? बना लेंगे। हाँ जी सर, अरे सर कुछ नहीं, आप सर क्या बोल रहे हो, बता दो तो यार। सर बोल रहे थे टेबल बना लेंगे सर, आप बना नहीं सर, आपकी बात समझ नहीं आ रही, प्लीज आप की भाई बात यार समझ। अपना वो माइक सेट कर ले, सही नहीं आवाज। पढ़ोगी 72 74 96 96, 120 120 100। सर वो बोल रहे हैं कि टेबल हम बना लेंगे। भाई वेरी गुड है, आप बोल रहे हो जो बना लोगे, जब बन गई है। ठीक है,
तो ठीक है, समझ गया हर्ष? तो कि ये स्टार्टिंग और एंडिंग डिग्री मैंने लिख दी, ठीक है, कि प्रथमा कब शुरू होती है और वर्ल्ड में एक ही टाइम पे शुरू होगी। अब इसका मिडनाइट से कोई लेना देना नहीं। ओके, क्लियर? क्लियर है हर्ष? हेलो? यस सर। यस सर। ये यस अब जो ये प्रथमा है, ये जो है 0 डिग्री सन मून जब हो जाएंगे तो ये खत्म हो जाएगी, ये सॉरी शुरू होगी। सन मून जब 0 डिग्री होगी तो ये शुरू होगी। ये अमावस्या है, ठीक है। और ये जब सन और मून में 180 डिग्री का फर्क आ जाएगा तो ये क्या होगी, 168 से 180, ये 15वां तिथि है, ये है पूर्णिमा। पूर्णिमा। पूर्णमास। इसके ठीक है। अब अगर हम लिब्रा से बात करें, लिब्रा से बात करें तो यहाँ दिवाली खत्म हो गई। मतलब जब 0 स्टार्ट हुई तो दिवाली खत्म हो चुकी थी यस सर। और प्रथमा शुरू हो गई, तो ये गोवर्धन पूजा है। तो मतलब मून 12 डिग्री आगे चला गया। नहीं दीदी, पहले तो 0 आएगा ना वो। तो 0 से लेकर जब 12 आएगा तो ये गोवर्धन पूजा है। दिवाली समाप्त हो चुकी है। और ये जो है, ये भाई भाई दूज है। और ये जो है, ये ये कार्तिक, पूर्णमास में। कार्तिक पूर्णिमा, पूर्णमास। ठीक है। ये गुरु नानक बर्थडे है, यस। ठीक है। 15 नवंबर को हूँ। 15 नवंबर नहीं दीदी, अक्टूबर। ना नहीं, मेरी दीदी। गुरु फिर पूर्णिमा सर। फिक्स रहता है। तिथि, हमारे को कोई लेना देना गोरों से। अच्छा। डेट में चेंज। ठीक है। तिथि है दीदी, डेट नहीं है। अंग्रेजी डेट भूल जाओ। हम सिर्फ जो है सन मून के लिब्रा की बात कर रहे हैं। सन मून जब कंजंक्शन हो गया, दिवाली हो गई, कंजंक्शन खत्म हुआ, सुलेखा दीदी गोवर्धन पूजा उस समय पे शुरू हो जाएगी। और नेक्स्ट डे जब 12 से 24 डिग्री चलेगा मून, तो वो भाई दूज भाई है। दूज। भाई दूज। और 15वां जो तिथि होगी 168 टू 180 जब चलेगा मून, तो ये बर्थडे गुरु नानक बर्थडे है। सो दिस ठीक है। सन जो लिब्रा में फॉल करता है, दैट इज बिटवीन 17 ऑफ अक्टूबर टू 15 ऑफ नवंबर। सो दिवाली जो है वो सन मून कंजंक्शन उसमें होगी। और सन मून जब 15 डिग्री अपार्ट हो जाएंगे तो जो है गुरु नानक बर्थडे होगा। वो 15 नवंबर के बाद होगा, क्योंकि दिवाली सन मून के कंजंक्शन के बीच में आएगी। दिवाली 17 अक्टूबर और 15 नवंबर के बीच में ही हो सकती है। और कोई कोई और मेथड ही नहीं है, मतलब और कुछ तरीका ही नहीं, मतलब और कुछ हो नहीं सकता। ठीक है दीदी? अब ये फ्लोट करेगी, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर उधर, इधर क्यों करेगी? क्योंकि उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। वो इधर उधर हो रहे हैं, हम बिल्कुल ठीक है, हम तो एस्ट्रोनॉमिकल चल रहे हैं, वो उल्टे सीधे चल रहे हैं। ओके, अब आ जाते हैं दीदी कि डे, इंडियन डे। इंडियन डे अलग है, इंडियन तिथि अलग है। इंडियन डे इज सनराइज टू नेक्स्ट सनराइज। समझ आ गई बात? तो हर जगह का अलग हुआ। तेरा तेरा डे पहले शुरू होगा, मेरा बाद में शुरू होगा, मैं दिल्ली में रहता हूं। तिथि हमारी इकट्ठी शुरू हुई। यस सर। सुलेखा दीदी, बात समझने की कोशिश करो कि ये ईस्ट की तरफ रहता है हर्ष, तो इसका दिन पहले शुरू होगा, जैसे गोरे करते हैं जी। टाइम टाइम जोन, लेकिन गोरे टाइम जोन पूरी कंट्री का इकट्ठा करते हैं मोटा मोटा, या एक जोन का इकट्ठा, जैसे पूरे इंडिया का एक ही टाइम है। हम जो है ति, तिथि अलग यूज करते हैं और डे अलग यूज करते हैं। डे विल बी सनराइज टू सनराइज। सबसे पहला जो स्टेट ईस्ट में है हमारा, दैट इज नेफा, अरुणाचल प्रदेश। पहले इसको नेफा कहते थे, अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहले सनराइज वहां होगा और सनसेट होगा भुज में। सबसे सॉरी, सबसे बाद में सनराइज होगा भुज में, गुजरात में। दैट इज द मोस्ट वेस्टर्न टाइम। तो सबका सनराइज सनसेट अलग है, सबका डे अलग है, लेकिन सबकी तिथि एक है। ये बखेड़ा है, ये बड़ा ध्यान से समझने वाली चीज है।
हर्ष बाबू, तिथि अलग है, डेट अलग है। यस ठीक है। अब क्या है कि तिथि कौन सी है आज, वो तिथि तो बीच में घुस जाएगी, बीच में कि तिथि 2 तारीख को 2 बजे हो सकता है सुलेखा दीदी, 2 हो सकता है ये जो तिथि है चेंज हो, प्रथमा से द्वितीया, वो हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है प्रथमा से द्वितीया, क्योंकि तिथि चेंज जो है दोपहर 2 बजे हुई है। समझ आई ये बात दीदी आपको मेरी? दोपहर को 2 बजे तिथि चेंज, मैं आपको फिर एक्सप्लेन करता हूँ ऐसे। जी जी जी। लो ये कर लो बात। सॉफ्टवेयर बंद हो गया, मैं 1 मिनट सॉफ्टवेयर दोबारा चलाता हूँ। ये मैंने डाला 31 अक्टूबर 2024। ठीक है। अब देख भाई हर्ष, ये 31 अक्टूबर है, मून की डिग्री क्या है 0, सन की डिग्री क्या है 14। ओके, दिख रही है यार यहाँ पर लेफ्ट में, नीचे चार्ट के नीचे सन की डिग्री लिब्रा 14 में, यस सर यस सर। मून की लिब्रा 0 4। ठीक है, और उसमें मैंने एक दिन आगे कर दिया। ठीक, और मैं इसको यार, अब देख हर्ष, सन और मून की डिग्री एक हो गई। यस सर। ठीक है, डिग्री एक हो गई तो ठीक है यार, मिनट डिफरेंट थे, अब मैंने मिनट भी सेम कर दिया। ठीक है, तो अब ये जो है कि यहाँ से प्रथमा शुरू होगी। सुलेखा दीदी बात समझ में आ गई? यस सर। दीदी, सुलेखा दीदी, सन और मून की डिग्री सेम होगी। जब सेम हो गई तो यहाँ से प्रथमा शुरू होगी। टाइम क्या ऊपर 18 17 24। ठीक है, ओके, क्लियर। 18 डिग्री 17 मिनट 54 सेकंड, और थोड़ा ठीक कर दूं तो 18 16 47। ठीक है दीदी, समझ में आ गई बात? दीदी बात समझ में आ गई? सर ये चलिए, 18 16 47 कहाँ से देख रहे हो सर आप? ऊपर लेफ्ट में टॉप पे देखो, 1 नवंबर अच्छा, 2024 1816। हाँ ठीक है, हाँ। ठीक। हर्ष बात समझ में आ गई है? यहाँ से प्रथमा यस सर। शुरू हुई। जब इंडियन टाइम घड़ी में हमारे में है 18 बज के 16 मिनट 47 सेकंड, इस समय पे गोवर्धन पूजा का टाइम शुरू हो गया। ठीक, अब हम्म। ये कब तक चलेगी? जब तक ये 12 डिग्री आगे ना हो जाए। और मैं इसको अगर 12 डिग्री पीछे कर दूंगा तो दिवाली शुरू हो जाएगी। सर यस सब कुछ तो हम्म। मून पे डिपेंड करता है ना फिर। सन सन भी चल रहा है, मून खड़ा, मून। 12 डिग्री आगे मतलब मून की दीदी वो 12 डिग्री आगे चलेगा, सन खड़ा थोड़ा ना रहेगा। वो सन भी बात तो तो एक ठीक है। डिग्री का फर्क आ हाँ। सन भी तो आगे चलेगा। ये थोड़ा ना मून चल देगा और वो सन खड़ा हो जाएगा, वो तू जा आगे आगे, वो तो वो भी चल रहा है, वो भी चल रहा है। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ पीछे 1 12, मतलब मैंने, सॉरी ये 1 मिनट, कोई पॉइंट ये नोट करी हुई 18 16 47, हर्ष अपनी कॉपी में नोट कर लेगा। हाँ पेन सर। नहीं है, पेन नहीं है, बताओ ये की नालायक बच्चे बरिश। चलो,
क्या बच्चे, कर लिया सर नोट। ठीक है ना जी। अब आ जाते हैं हम, यहाँ प्रथमा शुरू हुई, 12 डिग्री अगर सन पीछे होगा, मून पीछे होगा, तो दिवाली शुरू होगी। ओके, ये ले, अब देख, ठीक है, 14 ये 22 स्टार्ट 2 हुई। 22, दिवाली का टाइम देख ऊपर, 31 15। अक्टूबर 15:52 15 47 52। ठीक है। अब जुगल जी, सुलेखा जी, हर्ष जी, महेंद्र जी, ये समझने वाली बात है कि दिवाली कब मनाए हुए आप, 31 अक्टूबर को या 1 नवंबर को, क्योंकि दिवाली शुरू हुई है 31 अक्टूबर 15:52 यस और सर। खत्म हुई है 18 16 47। अगले दिन शाम को। अच्छा। 1 मिनट, हाँ अगले दिन शाम, बिल्कुल ठीक। तो मनाई तब जाएगी जब सनराइज के टाइम पे जो तिथि होगी, ये प्लीज समझने वाली बात। जो सनराइज के टाइम पे तिथि होगी वही सारे दिन की मानी जाएगी, हालांकि बीच में चेंज होगी। सुलेखा जी बात सुन रहे हैं? सुलेखा जी, सर सनराइज तो सुलेखा जी, दिवाली सनराइज तो एक दिन नेक्स्ट डे पहले होगा भी सर। है, एक दिन बाद में भी है, अब मनाऊंगा अब। सर सनराइज तो नेक्स्ट डे ही होगा, हाँ, हाँ यस, तो वही वाला मनाएंगे हम। 1 तारीख को ही यस, मनाएंगे। मतलब 1 तारीख को मनाएंगे। 1 तारीख का एक मनाएंगे, तारीख को मनाएंगे। हालांकि वो यस मतलब चप्पा बट सर एक सिंपल, तारीख को तो शाम को खत्म हो रही है ना। वो कोई बात नहीं, हम सारा दिन मनाएंगे, पटाखे वो फिर हम 1 तारीख को ही बजाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमको कोई मेथड, कोई रूल बना के चलना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि भाई मतलब अब इतने से इतने में, तो ये तो नहीं कहोगे मतलब सिर्फ दिवाली की जो पूजा भक्त करते हैं वो हम 1 तारीख को ही करें टेक्निकली। हाँ जी दीदी, बिल्कुल ठीक है, ये मेथड है। अब ये तो नहीं कर सकते ना कि 15 52 बजे तिथि चेंज होगी जी, ये तो बड़ा इनकन्वीनियंट हो जाएगा। हाँ तो उदया तिथि के हिसाब से। जो इनकन्वीनियंस को हटाने के लिए इस तरीके से करेंगे, ठीक है। इसलिए एक तो रीजन ये होगा, ये पंडित जी जो है ये कंफ्यूजन में रहते हैं, ठीक हो गया। और इनको कंफ्यूजन ये रहती है, इधर को मनाऊं उधर को मैं भूल जाते हैं। दूसरा एक जेन्युइन कंफ्यूजन है, जेन्युइन कंफ्यूजन है हर्ष, ये ध्यान से समझने वाली बात है प्लीज। हो सकता है आज आपको थोड़ा कम समझ में आए, हफ्ता पूरा ध्यान से सुनना समझना। फिर अगर अब देख, सनराइज जो है ईटानगर में हो गया तो भुज में होगा 2 घंटे के बाद, और तिथि इसी में चेंज होगी, तो क्या हो? मेरा पॉइंट समझिए। सनराइज जिस जो है वो शुरू हुआ ईटानगर में जिस समय पे, तो भुज में तो 2 घंटे बाद होगा, इसी में तिथि चेंज होगी, तो ईटानगर वाले अलग दिन मनाएंगे और भुज वाले अलग। ठीक है, मेथड ये है। ये रीजन बता रहा हूँ जहाँ कंफ्यूजन। और दशहरा आज गलत टाइम पे मनाया जा रहा है, आज नहीं है दशहरा, दशहरा कल है, लेकिन मनाया आज जा रहा है। अभी ये जाने पंडितों का काम, हमें कुछ लेना देना नहीं, ठीक है। वो मनाने में कोई फर्क नहीं पड़ता यार, आज मना ले कल मनाए, इससे कोई अनिष्ट नहीं होने वाला। यू आर अंडरस्टैंडिंग, अनिष्ट वाली जो बात है, लेकिन मैं तो सर मतलब रामनवमी और नवमी और अष्टमी जो कहा था सेम डे पे आ रही है, दैट वाज रॉन्ग। दीदी देखो ना, नवमी चल रही है, आज सनराइज पे नवमी है, हाँ हाँ जी। सनराइज का नाम भी कल है। कहा था सुबह अष्टमी खत्म हो जाएगी, नवमी शुरू हो जाएगी। हो गया ना दीदी। आज हाँ। अब नवमी शुरू हुआ है, और हम्म। दशमी कब शुरू हो रही है? दोपहर के बाद। दोपहर तो कल ही मनाएंगे सुबह के तो हिसाब कल ही मना, सनराइज के तो हिसाब से। हम, हाँ तो हमें दशहरा कल मनाना चाहिए, मनाया कब जा हाँ रहा है? आज। आज शाम को। तो ये गलत, हम्म। मतलब रूल के हिसाब से गलत। बट हम्म। अगर मना लेंगे तो कोई अनिष्ट हो जाएगा। वही है कि भद्रा में अगर राखी बांध दी भाई को, तो क्या बखेड़, अब भाई जाने बहन जाने, तू कौन? मुझे, मैं काम काजी। अब समझ ले सुलेखा, मेरी बहन रहती है यूएसए के अंदर, वो 5 साल के बाद आई, वो आई जनवरी में, और वो राखी बांधना चाहती है। वो 5 साल से उसने बांधी नहीं, उसने 5 दिन बाद फिर चले जाना।
किसको तकलीफ है? पंडित जी को। क्यों? क्या है? वो 5 बोलिए, 5 ही बांध देती हूँ, अगली 5 बाद में बांध दूंगी, 5 साल बाद में। क्या लेने, वो तो भाई और बहन के बीच की बात है ना। सही बात है। ठीक है, बहनें 2 दिन सजती हैं भाई के लिए, एक भैया दूज के दिन, एक राखी भी। आके दिन। पति के लिए पूरे साल में कभी नहीं सजती। ठीक है ना चौधरी साहब? ये तो बात ठीक है। करवा ना, करवा चौथ वो पड़ोसियों के लिए सजती है, क्योंकि वो थाली की बनी उसकी। दिख- ठीक है, तो सर ये ये बात। हाँ जी, बोलो सर। ईटानगर वाला जो, उसके लिए एक एग्जांपल दो ना सर, यार ईटानगर मेरे और को भुज पता वाला। नहीं यार भाई, मेरे को पता नहीं ना, मेरे हाथ में नहीं है ना सन मून को कहाँ कहाँ चलाऊं। लोकल टाइम नहीं पे जैसे सनराइज। सर ये अभी जैसे आपने टाइम बताया +2 आवर बताया, तो ऐसा कौन सा सिनेरियो में +2 मतलब आवर? एक। मैं तो +2 आवर आपको एग्जांपल दिया ना, लखनऊ और भुज हाँ का तकरीबन हाँ, नहीं वो एक ठीक है एक सर, घंटा होगा। बट सुनना ऐसा यार, कुछ सुनना। एग्जांपल अगर हमारे पास हो तो। चौधरी साहब मैं कहाँ से एग्जांपल हूँ, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ये तो बाई चांस है, कब हो जाएगा पता नहीं ना। अभी ये देखो, 1 मिनट ठहरो। ये हो गया ऑप्शन, यूटिलिटीज, नहीं आप भले ही थ्योरेटिकल बता दो। थ्योरेटिकल बता तो लेकिन दिया ना यार, थ्योरेटिकली तो बताया है। मुझे तो नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ, क्योंकि अगर तिथि जैसे कि ये स्टार्ट डेट 15/52/47 वाला है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको ईटानगर का कंसिडर कर लेते हैं तो भुज का होगा 2 घंटे बाद 17/52/47, राइट। जी जी, और अंदाजन अंदाजन। तो फिर भी उस केस में भी दोनों का सेम ही आ रहा है, राइट, चौधरी नेक्स्ट डे ही साहब रहेगा। मैं तो कह ही रहा हूँ सेम आ रहा है, मैंने कब कहा गलत नहीं आ रहा, मैं कह रहा इन नहीं, वो केसेस। हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी कि अगर ऐसा हो तो बात चौधरी साहब, हाँ बात को समझो ना। वही तो आप एग्जाम्पल। नहीं उसी नहीं वो चीज का समझ बता गया रहे हो, आप सर। प्रैक्टिकल बताओ। मैं कह रहा हूँ मेरे पास प्रैक्टिकल भी है नहीं, मैं कहाँ से बताऊँ? अच्छा, है ही नहीं तो फिर ठीक है सर। है ना, तो इमेजिन करना मतलब अगर पड़ेगा। ऐसा कुछ हो इमेजिन। आपके। अभी 1 मिनट, ये होता है मंथली पंचांग होता है, ये आपको पंचांग मैं फिर जब दुकान पे बैठूंगा फिर आपको पंचांग फिजिकल दिखा दूंगा। नहीं तो आप पंचांग किसी भी मंदिर है, बड़ा मंदिर है, उसके बाहर जो है कोई ना कोई चारपाई के ऊपर पंचांग बेच रहा होता है, या मंदिर के अंदर ही छोटी सी बुक शॉप सी होती है, तो उससे आप पंचांग ले सकते हो, जस्ट फॉर योर नॉलेज से। जैसे ये हो गया, ये व्यू पंचांग, ये क्या है भाई, 18 अक्टूबर। ठीक है, 18 अक्टूबर कहाँ से आ गया भाई? ठीक है, ठीक है, तिथि 14, डेट 1 अक्टूबर। ठीक है, राइट हैंड साइड पे देखना, डेट है 1 अक्टूबर 2024। तो एंडिंग टाइम ऑफ तिथि है 21:40। आज गया 12 अक्टूबर, तो 12 अक्टूबर सारी घुसी गई है, तिथि ही घुस गई बीच में। ठीक है, ये ये नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। ये देख रहे हो, ये तिथि घुस गई जो बीच में, 10 के बाद 11, 11 के बाद 13। ये नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, कई बार जो है ऐसे भी हो जाएगा 5-5, ये जैसे हो गया ना कृष्ण में 11-11, नीचे देखो तिथि है 11-11। हम्म। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं तिथि शय। और तिथि वो क्या कहते हैं, शय, एक शय होगी, एक तो गायब होगी, जो गायब होगी ना, जैसे 11 से सीधा 13 आ गई। तो ये क्यों हो जाता है, ये भी समझा दूंगा आपको। पहले ये समझ लिया आपने ना, पहली चीज। तो पहली चीज एक हो गई हर्ष की, वहम नहीं पालना। आज जल जाए रावण, कल जल जाए, कोई फर्क ना पड़ता। दूसरा, ये होता क्यों है, ये मैंने समझा। ठीक, तो तिथि अलग है, डेट अलग है इंडियन सिस्टम के हिसाब से। ओके, आज बस इतना ही, ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, सर सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी बोलो। सर जो जैसे हम सन और मून जब एक ही हाउस में हैं, तो वो अमावस का पैरामीटर होता है मतलब। नहीं, सन और मून एक ही डिग्री पे, 0 डिग्री पे होंगे तो अमावस अच्छा, समाप्त हो जाएगी। और सर जीरो जीरो डिग्री पे है तो अमावस समाप्त हो जाएगी। जी, 0 - 12 मतलब 360 - 12 रहेगा, तो अपना स्टार्ट होगा अमावस्या। अमावस्या शुरू होगी, और जब 360 पूरी हो जाएगी, मतलब 0 डिग्री हो जाएगी, तो हाँ तो अमावस हाँ, ओवर। क्योंकि वो रोटेट करके 360 मतलब 0 ही हो गया हो। सर मेरा एक क्वेश्चन था, हम लोगों का ये तिथि सिस्टम तो आ गया, एक हम सुनते हैं ना कि हर 3 महीने के 3 साल के बाद एक
एक्स्ट्रा अभी मंथ बता आता रहा है। हूँ, आ जाऊंगा, चलो जी, हेलो जी। टेंशन, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। ठीक है। इंडियन हाँ, हमें वर्ल्ड टेंशन जो, ही दे रहे हो। सुनो सुनो, जो अपना जो ये जॉर्जियन कैलेंडर है, इसके अंदर जो डेज हैं 365 डेज हैं। सो 365 एंड अ क्वार्टर, क्वार्टर समझते हो, समझते हो क्वार्टर, तो क्वार्टर जी। ऐड करना पड़ता है। तो 4 साल, चौथे साल पे ऐड होता है। ठीक है। हम वो नहीं ले रहे कैलेंडर सिस्टम। हम कैलेंडर सिस्टम क्या ले रहे हैं चौधरी साहब, कि व्हेन सन एंड मून आर इन पाइसिस एंड अमावस खत्म हो जाएगी, प्रथमा शुरू होगी, और उस समय पे नवरात्र जब शुरू होंगे, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में उस नाम से शुरू होता है त्योहार, वो जो हाँ। है वहां से हमारा विक्रमी संवत शुरू होता है। ठीक है। हम्म। दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 50, दैट कैन स्टार्ट फ्रॉम 15 मार्च टू 14 अप्रैल एनी डे। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इस मून ने पाइसिस में 15 मार्च के बाद घुसना। ठीक है। हम्म। तो यस। कि वो अप्रैल में, मार्च अप्रैल में घुसता था, तो वो जो है टाइम बहुत अच्छा था। वो टाइम अच्छा था नहीं, मतलब टाइम अच्छा होता है कि दैट इज द स्प्रिंग सीजन। हम्म। स्प्रिंग सीजन में जो हिसाब क्या है, मतलब जो है, अगर हम अंदर आते हैं कमरे में तो ठंड लगती है, बाहर आते हैं तो गर्मी लगती है। पंखा चलता है तो बड़ी जोर की ठंड लगती है, धूप में खड़े होते हैं तो गर्मी लगती है। बट फ्लावर्स, फ्रूट्स, बस न्यू मौसम, लाइफ। न्यू लाइफ। So बसंत that is, ऋतु। that is the, प्लीज बोलो मत बीच में, दैट इज द एक्चुअल न्यू। इसको हम शुरू करना है, प्रकृति में न्यू हो रहा है सब कुछ। तो गोरे क्या करेंगे, नॉन साइंटिफिक काम करेंगे। जब आप रजाइयों में घुसे होगे, ठीक है, आप बाहर निकलने से ठिठुर रहे होगे, तब वो न्यू शुरू शुरू करेंगे गोरे। गोरे यस। पता लगा, गोरे सियाने होते हैं, हम बुद्धू होते हैं, पता ही है शुरू से। ठीक है। इसलिए गौरव ने जब ये कैलेंडर सिस्टम यहाँ लाया है, तो वो लाए अप्रैल फूल। कि हम्म। उन्होंने कहा कि अप्रैल फूल कर दो, तो लोगों को बेइज्जत करो कि वो ठीक है। ठीक है। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस। अब आ जाते हैं कि जब सन मून पाइसिस में से वापस सन मून पाइसिस में आए, मत्स्य टू divided by 12 times। ये समझ गया, क्या नाम है हर्ष? सन मून, अमावस्या टू अमावस्या 12 बार करेंगे तो 357.8 डेज होते हैं। यस। ठीक है। तो हम तो ये लेके चल रहे हैं। ओके। हम तो ये ईयर लेके चल रहे हैं, लेकिन सन जो है चक्कर काट रहा है पृथ्वी के, या पृथ्वी चक्कर काट रही है सूर्य के 365.5। कितना डिफरेंस आ गया हर्ष बता? 365.5 एंड 350, 8 कर ले, 358 कर ले। अनम्यूट कर ले यार। 7.5। ठीक है। तो सन, तो यूं कर लेते हैं, सही लिख देते हैं, अर्थ revolve around the 0.25 days
The difference is approx 7.5 days multi. So we add additional month every 4. Add additional month every 4 year. समझ आ गई? ये डिफरेंस आ गया 7.5 दिन का। अंजलि दीदी, तो क्या होता है कि कभी गुड़ी पड़वा है 21 मार्च को, कभी गुड़ी पड़वा है 28 मार्च को, कभी गुड़ी पड़वा है 7 अप्रैल को, कभी गुड़ी पड़वा है 5 अप्रैल को, गड़बड़ होती रहती है। ठीक है ना? तो वो हम ऐड करते हैं मंथ, अधिक मास, उसको कहते हैं अधिक मास। तो हमारा मेथड ही है। और सर ताकि अगर वो लीप ईयर है, एक एक्स्ट्रा डे है, लीप, देखो यस यदि लीप ईयर इज वेस्टर्न सिस्टम, ओके हमारा लीप मंथ है, यूं ओके, समझ। नहीं आ रही, ठीक है, गुड, हमारे अब वो उनका लीप ईयर और हमारा लीप मंथ जो है, वो लीप अलग मंथ चीज वाला है, ईयर वहाँ अलग चीज है, वो दो उसी अलग समय, चीज। उसी समय पे नहीं होगा। सो वी आर टोटली साइंटिफिक, वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना। उनका एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना नहीं है। वो पहले 10 यस महीने जो सर। है मानते थे ईयर को, फिर उन्होंने दो बीच में घुसेड़ दिए। ठीक है ना हर्ष? सितंबर 7, अक्टूबर 8, यस सर। नवंबर 9, दिसंबर मीन 10। जो गिनती है वो इंडियन। लैटिन, प्लीज कुछ तो पढ़ा लिखा हूँ यार। uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 9, 10। 10। ठीक है? तो वही जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। भ्राता becomes brother in फारसी and brother in इंग्लैंड। यार बीच में मत बोलो यार प्लीज। ठीक है ना? माता, मादर, फिर मॉम हो जाती है, कुछ भी होता है। ठीक है? सब काट कट कॉपी पेस्ट समान है, किसी के पास कोई सामान नहीं है, सारा सामान यहाँ से है। ठीक है? हमारे तो शुरू से 12 महीने हैं। तो 12 महीने क्यों है, हर समझ में आ गया, क्योंकि 12 बार चंद्रमा ने यस सर। चक्कर। ये गोरों को पता नहीं, गोरे बेचारों को क्या मालूम। गोरे शुरू से पढ़ाई लिखाई में कमजोर। तू कभी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जाके देश, हर्ष, रो रो के दुखी हो जाएगा भाई। ये हमारे स्कूल तो इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, फिर ये स्टैनफोर्ड क्यों है? इसीलिए। ये कैम्ब्रिज क्यों है? इसीलिए। क्योंकि नलायक बच्चे उधर जाते हैं। गांधी क्यों गया उधर पढ़ने इंग्लैंड? क्योंकि नलायक बच्चे फेल हो जाते हैं। पर मजे की बात है, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा है। तो उसको बोला भैया तुम वहां चले जाओ। सन का को प्राइवेसी नहीं है। यस सर। यहाँ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे बहुत बहुत सारे हैं। हमारी लैंग्वेज एवरीथिंग इज वेरी रिच। गरीब लोग बेचारे अब भूखे मर रहे बेचारे, रोटी नहीं खाने। म्यूनिसपैलिटी जो है बैंकरप्ट हो गई लंदन की, बताओ। लखनऊ की कभी हो सकती है बैंकरप्ट ना? ये अधिक मास हो गया। बाकी ये जो तिथि जंप कर जाती है, ये कॉन्सेप्ट है अभी। ठीक है? आराम से सर हाँ? ये अधिक मास में शादियां भी नहीं होती? उससे हमें कोई लेना नहीं। दीदी देखो, ये पंडित जी के बनाए सिस्टम है। मुहूर्त का मतलब क्या है? कोई चीज नहीं शुरू करना। ठीक है? तो शादी भी मुहूर्त निकालोगे तो मुहूर्त ठीक नहीं निकल रहा है, इसलिए मना कर रहे हैं। यस और नो? हेलो, गुड मॉर्निंग। यस सर। यस सर। यस सर। बोलते नहीं कि भाई कोई सवाल पूछो, मैं कुछ बोल तो जवाब तो दे दो। ठीक है? यस सर। नहीं देते हो चलो मत दो। रोज बच्चे पैदा हो रहे हैं, हर मिनट हर सेकंड में पैदा हो रहे हैं। तो इसका मतलब नए मुहूर्त हो रहे हैं।
गल खत्म हो गई। अरे ऊपर वाला जब रोज मुहूर्त निकाला हर मिनट हर सेकंड का, तुम काय को निकाल लो भाई। बट ठीक है, इट्स लाइक दिस दुनिया। जे दुनिया उठ पटांग, कितने हद ते तो कितने सर इसका कोई टांग, सिग्निफिकेंस नहीं है? ते मुर्गी। यार तू खुद बता ना यार, मैंने तेरे को ये जवाब दिया है, जो भगवान कर रहा है वो ये मान के राजी नहीं है। तू बता कौन गलत कौन ठीक, तू अपनी बुद्धि सोच, मेरे से मत पूछना। नहीं सर, सर ये मतलब आपका लॉजिकल है सर। अधिक मास में वो सारे काम हो सकते हैं जो हम इधर मुहूर्त वगैरह देखकर करते हैं। अधिक मास में सूरज कौन से दिशा से उगता है? सेम ही है वो तो। फिर क्या लफड़ा गया? ये दुनिया उठ पटांग, किते हथ ते किते टांग, ते मुर्गी देंदी बांग, ते चक्के पट्टे। ये तो जय सर हो। ये जो हम शादी वगैरह के लिए जो मुहूर्त जैसे हम वो देवशयनी और देवउठनी ये जो करते हैं, तो वो सब सिर्फ जगह उसका भी जो लॉजिक आपने बताया था वही है। देखो दीदी, लॉजिक अलग चीज है, हाँ। मान्यताएं प्रथाएं वो अलग चीज है। हम्म। ठीक है ना? प्रथाएं गलत है ऐसा नहीं है। हम्म। आपके यहाँ राजस्थान के अंदर कमल का फूल उगलेगा क्या बीकानेर में? नहीं ना। माता लक्ष्मी को क्या चढ़ाओगे? जो वहां का फूल होगा। हम्म। सिंपल। माता लक्ष्मी का फूल जो है वो कमल है, लेकिन मेरे यहाँ नहीं उगता, तो क्या माता एक्सेप्ट करेंगी? यस। क्योंकि नेचर माता है। माता ने मेरे को वो नेचर में नहीं दिया, तो माता ने वो दिया नेचर में, तो वही माता का ही तो है। सिंपल। तो प्रथा बिल्कुल ठीक, प्रथा बिल्कुल ठीक है कि चौमासे में शादी नहीं होगी, गर्मियों और चौमासे में, गर्मियों और बरसात में। क्यों बताओ क्यों नहीं होगी? एमसीडी। शादी में बकेड़ा मेकअप धुल जाता है, बच्चे मम्मी को पहचानेंगे नहीं, इतने भीड़ भीड़ इतनी होती है। ये कुत्ते भी भौंकेंगे, ये कौन सी वाली आ गई, मेकअप धुल जाता है। ईट का, दूध का, दही का हमारा भोजन है, उसमें खमीर हो जाएगा, मतलब दूध फट जाएगा, दही हाँ खट्टी हो मतलब जाएगी, फेवरेबल चढ़ाओगे नहीं क्या? रहता है उस समय मौसम ये सिंपल, प्रथा इज करेक्ट। सो वेयर इज द प्रॉब्लम? प्रथा बिल्कुल ठीक है, हमारे तो वह दिमाग में प्रॉब्लम है। तो इन केस इफ देर इज एनी अर्जेंसी और इफ देर इज एनी डिमांड, डिमांड इन सच वे दैट लड़का रहता है अमेरिका में, लड़की को देखने आया है, लड़की पसंद आ गई और लड़का 5 साल बाद ही आएगा, उसका काम ऐसा है, या साल बाद ही आएगा, 2 साल बाद ही आएगा, नहीं आ पाएगा, लड़की का वीजा ऑलरेडी है अमेरिका का, और चौमासा है, शादी करो यार, खत्म, फिनिश, कोई टेंशन नहीं यार। सर ये तो समझ में आ गया ऐसा प्रथाएं जो है वो हमारे कन्वीनियंस के लिए है, जी। हम प्रथाओं के लिए नहीं है, प्रथा हमारे लिए है। बस सिंपल सी अलग बात अलग तो रीजन में कौन से अपने बात अपने को बता हिसाब से दिया है? प्रथाएं बनाई गई है। बताई जाएंगी ना, वो मैंने कमल के फूल का आपको एग्जांपल हम्म। दे दिया। दूसरा हम्म। मैंने आपको दूसरी बात की कि प्रथा अगर है तो प्रथा गलत नहीं है, हम्म। लेकिन अगर अर्जेंसी पड़ती है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आप प्रथा अकेले आप नहीं है, आपके लिए प्रथा है। तो वन हैज टू बी लॉजिकल ना, प्रैक्टिकल होना पड़ता है। दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू तो से। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, 35 साल का लड़का, 34 साल की लड़की है, 2 साल बाद लड़का आएगा, क्या जरूरत पड़ी है ऐसी? फटाफट करो शादी यार, बड़ी मुश्किल से शादी हो रही है, अब वो भी नहीं करने को राजी। बेवकूफ, इडियट, स्टूपिड। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आज का ये लेसन खत्म। अब हम करेंगे आज तो काल सर्प